वीडियो में हम बात करेंगे कैसे भारत स्टार्टअप नेशन से ब्रांड नेशन कैसे बने। भारत में ब्रांड क्यों नहीं बनते, इसके पीछे क्या कारण है, भारत में ब्रांड बनने के लिए सरकार और भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को क्या करना चाहिए और हम जनता ब्रांड बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे ज्यादा इंजीनियर देने वाला देश फिर भी एप्पल, गूगल और मेटा जैसे कंपनी क्यों नहीं निकाल रही है, क्यों नहीं बना पा रही है। भारत हर साल दुनिया का 20 से 25% इंजीनियर देता है। हम इन्हीं कंपनियों के फोन चला रहे हैं, उन्हीं के ऐप पर वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कंपनी हमारी नहीं है। आखिर गलती कहाँ हुई। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा के CEO भारतीय, फिर भी सवाल ये नहीं है कि भारत में दिमाग कम है, सवाल ये है कि सिस्टम कितना सपोर्ट किया। आज के वीडियो में हम बिना भावुक हुए सिस्टम, सोच और सच्चाई पर बात करेंगे। एजुकेशन इकोसिस्टम। भारत का एजुकेशन सिस्टम सिखाता है कि पढ़ो लिखो नौकरी पाओ। अमेरिका में क्या सिखाया जाता है, प्रॉब्लम खोजो सॉल्यूशन बनाओ, कंपनी खड़ा करो। गूगल, फेसबुक किसी बड़े ऑफिस में नहीं, कॉलेज के हॉस्टल से शुरू थे। हमारे यहाँ बच्चा अगर बोले स्टार्टअप करूंगा तो पहला सवाल आता है नौकरी कब लगेगी। रीजन, फेलियर का डर। भारत में फेल होना गुनाह माना जाता है। स्टार्टअप फेल हुआ मतलब रिश्तेदारों के ताने, समाज का दबाव। अमेरिका में फेल होने को सीवी का हिस्सा होता है। वहाँ का समाज उपहास नहीं बनाता, हंसता नहीं है। फेल होने को एक्सपीरियंस लेना समझा जाता है। फेसबुक, गूगल, एप्पल तीनों कई बार फेल होने वाले थे, लेकिन वहाँ का सिस्टम कहता है ट्राई अगेन। हम कहते हैं अब कुछ मत करो। रियलिटी, भारत में बिजनेस का मतलब क्या होता है, जल्द पैसा, जल्द मुनाफा, जल्द एग्जिट। लेकिन टेक कंपनियां क्या करती है, 10-15 साल घाटा सहती है। अमेजन ने कई सालों तक घाटा उठाया। भारत में अगर 2 साल घाटा हो जाए तो लोग कहते हैं बंद करो। रिसर्च एंड इनोवेशन। भारत रिसर्च पर जीडीपी का 1% से भी कम खर्च करता है। अमेरिका 3% से ज्यादा खर्च करता है। इसलिए हम बनाते हैं ऐप, क्लोन सर्विस, वे बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म, इकोसिस्टम। यूपीआई एक अपवाद है और यह साबित करता है कि भारत कर सकता है। पॉलिसी इकोसिस्टम डिले। भारत में स्टार्टअप कल्चर असल रूप से 2014 के बाद आया। सिलिकॉन वैली 1970 से काम कर रही थी। अब पॉलिसी बेहतर है, लेकिन समय लग चुका है। अब क्या बदल रहा है, आज की तस्वीर बदल रही है। यूपीआई, इसरो, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। अगली एप्पल शायद किसी इंडियन कॉलेज के हॉस्टल में बैठी होगी, इंतजार कर रही है। भारत में कभी कमी टैलेंट की नहीं थी, कमी थी तो सोच, सिस्टम और सब्र की। अब सवाल यह है कि एप्पल क्यों नहीं बना। सवाल यह नहीं है कि क्या अगला एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल भारत में बनेगा। अगर आपको लगता है कि भारत से ग्लोबल ब्रांड बन सकते हैं। भारत लंबे समय से गुलाम रहा है, जिसके कारण यहाँ विदेशी शक्तियों ने प्रोडक्ट बनाने के लिए बढ़ावा नहीं दिया। वे लोग भारत में व्यापार की खोज में आए थे और यहाँ व्यापार बढ़ाते रहे और अपना प्रोडक्ट लाकर बेचते रहे। हम भारतीयों की मेंटेलिटी भी गुलामों की हो गई। हम विदेशी चीजों को अच्छा समझने और अपने देश के प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करते। जब तक हमारे देश की कंपनियों का जड़ भारत में मजबूत नहीं होगा, तब तक वे अपना कारोबार विदेशों में नहीं ले जा पाएंगे। भारत में ब्रांड बनने की इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। भारत में ब्रांड बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए नीतिगत सुधार आवश्यक है। ये सुधार स्टार्टअप को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद करेंगे। बौद्धिक संपदा संरक्षण, ट्रेडमार्क, पेटेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेज और सस्ता बनाएं। फेक उत्पादों के खिलाफ सख्त कानून लागू कर ब्रांड मूल्य की रक्षा करें। इससे भारतीय ब्रांड को मजबूत पहचान मिलेगी। कर और वित्तीय प्रोत्साहन, ब्रांडिंग खर्चों पर छूट दे। निर्यात केंद्रित ब्रांडों के लिए सब्सिडी प्रदान करें। PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को ब्रांड प्रमोशन के साथ जोड़े ताकि मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों बढ़े। डिजिटल और निर्यात नीतियाँ। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भारतीय ब्रांडों को प्राथमिकता देने वाली नीतियां लाना होगा। वैश्विक मार्केट के लिए डिजिटल एक्सपोर्ट जोन स्थापित करें। कौशल और नवाचार समर्थन, ब्रांड मैनेजमेंट की विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। R&D फंडिंग बढ़ाकर इनोवेटिव उत्पाद ब्रांडिंग को बढ़ावा दें। भारत में ग्लोबल ब्रांड बनाने के इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सरकार को सिर्फ स्टार्टअप बढ़ावा नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन पर काम करना होगा। भारत स्टार्टअप नेशन से आगे बढ़कर ब्रांड नेशन बनना होगा।
नीति स्थिरता, पॉलिसी स्टेबिलिटी, बार बार टैक्स, एफडीआई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नियमों में न बदलाव सरकार को करना चाहिए। कम से कम 10-15 साल की स्पष्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना चाहिए। ब्रांड स्थिरता पर बने रहते हैं, सिर्फ प्राइस पे नहीं। रिसर्च और इनोवेशन पर बड़ा निवेश, जीडीपी का कम से कम 2 से 3% R&D पे खर्च। सरकार उद्योग यूनिवर्सिटी की ज्वाइंट लैब, IIT, ISC जैसे संस्थाओं से कमर्शलाइजेशन आसान किया जाए। एप्पल, गूगल, टेस्ला सब R&D कल्चर से निकले हैं। स्केल अप सपोर्ट, स्टार्टअप से ब्रांड तक। ग्रोथ स्टेज फंड, लॉन्ग टर्म सस्ता कैपिटल, एक्सपोर्ट लिंक इंसेंटिव, मैन्युफैक्चरिंग प्लस सप्लाई चेन मजबूत करना। सिर्फ असेंबली नहीं, कंपोनेंट इकोसिस्टम, MSME को ग्लोबल सप्लायर बनने की स्कीम। लॉजिस्टिक कॉस्ट को 14 से 8% लाना होगा। चीन की ताकत है सप्लाई चेन प्लस स्केल। ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सरकारी सहयोग, ब्रांड इंडिया जैसे स्कीम लाना चाहिए जैसे कोरिया और जापान करते हैं। इंडियन ब्रांड को इंटरनेशनल एक्सपो, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग सपोर्ट और एक्सपोर्ट ब्रांडिंग सब्सिडी देना चाहिए। सिर्फ बनाना नहीं, दिखाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जमीनी स्तर पर एक कानून, एक पोर्टल, कोर्ट केसेज का फास्ट ट्रैक कमर्शियल सिस्टम और बिजनेस से रिलेटेड कानूनी मामलों को खत्म करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए, क्योंकि भारत में ब्रांड कोर्ट में फंसकर अपना दम तोड़ देते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे एक बिग बाजार का ही केस था जिसे कोर्ट केस लंबे पड़ने की वजह से बिग बाजार का ब्रांड वैल्यू जीरो हुआ और इन्वेस्टर और बैंक का पैसा मुड़ गया। टैलेंट और स्किल रिफॉर्म, कॉलेजों में ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, डेटा, AI, सिर्फ डिग्री नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर डेवलप करना होगा। सिलिकॉन वैली इक्वल टू टैलेंट डेस्टिनी। सरकारी खरीद, गवर्नमेंट एज एंकर क्लाइंट, सरकार खुद इंडियन प्रोडक्ट खरीदे, इंडियन सॉफ्टवेयर, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेफरेंस दे। स्टार्टअप के लिए गारंटी फर्स्ट कस्टमर। कई ग्लोबल ब्रांड सरकार से शुरू हुए। भारत में टैलेंट और मार्केट है, पैसा है, कमी है तो दीर्घकालिक सोच और ब्रांड फोकस पॉलिसी की। स्टार्टअप नेशन से आगे बढ़कर हमें ब्रांड नेशन बनना होगा। भारत में ब्रांड बनाने में कैसे मदद कर सकती है आम जनता? ब्रांड बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या उद्योगपतियों की नहीं है, आम जनता को भी बहुत बड़ी भूमिका निभानी होती है। यहाँ इसे हम सरल और व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। भारतीय ब्रांड को प्राथमिकता देना, बाई इंडियन, सपोर्ट इंडियन, बी इंडियन। जब भी विकल्प हो भारतीय ब्रांड चुने, सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि क्वालिटी प्लस देश देखे, जैसे पतंजलि, बोट, टाटा, अमूल, लेंसकार्ट, जोमेटो इत्यादि। हर खरीदारी एक वोट है। आप तय करते हैं कि कौन सा ब्रांड बड़ा बनेगा। विदेशी ब्रांड की अंधभक्ति छोड़ें। एप्पल अच्छा है पर हमारे देश विदेशी चीजें को श्रेष्ठ समझते हैं, यह सोच गलत है। भारतीय ब्रांड को भी समय और भरोसा देना जरूरी है। जापान, कोरिया ने अपने इसी सोच से बड़े बड़े ब्रांड खड़े किए हैं। भारतीय स्टार्टअप को गाली नहीं, गाइड दें। गलती पर सोशल मीडिया ट्रोल नहीं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे। ये तो घटिया है की जगह यह फीचर होता तो बेहतर हो सकता था। ब्रांड बनाने में गलतियां होना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर भारतीय ब्रांड को प्रमोट करें, अच्छा अनुभव हो तो पोस्ट करें, रिव्यू दे, रील स्टोरी शेयर करें। आज ब्रांड मार्केटिंग टीवी से नहीं जनता से बनती है। देसी उद्यमियों और MSME से खरीदें। लोकल दुकान, स्टार्टअप, D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड को सपोर्ट करें। अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी इंडियन सेलर चुने। आज के MSME कल के टाटा, रिलायंस बन सकते हैं। और सिर्फ नौकरी नहीं, ब्रांड बनाने की सोच को विकसित करें। बच्चों को सिखाएं, CEO बनने का सपना हो तो अच्छा है, लेकिन ब्रांड खड़ा करना गर्व की बात है। जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बने। सिर्फ निवेश विदेशी ब्रांड में न करें। SIP, IPO, म्यूचुअल फंड के जरिए देसी ब्रांडों को भी सपोर्ट करें। भारतीय कंपनियों में निवेश करें, पूंजी मिलेगी, स्केल होगा, ग्लोबल ब्रांड बनेगा। धैर्य रखें, ब्रांड एक दिन में नहीं बनते। एप्पल को बनने में 40 साल लगे, टाटा को 100+ साल लग गए। भारत की अभी ब्रांड जर्नी की शुरुआती दौर में है। कंसिस्टेंसी प्लस पैशंस इक्वल टू ग्लोबल ब्रांड। अगर 140 करोड़ भारतीय तय कर लें कि हमें अपना ब्रांड बनाएंगे, भारत खुद एप्पल, गूगल बनाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक शेयर करें और भारतीय ब्रांड को बनाने में
अपना योगदान अवश्य दें।